बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था खुशहालीपुरत। ये गांव हरियाली और शांति के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग मेहनती थे और अपनी फसलों और पशुओं का बहुत ध्यान रखते थे। इस गांव के बीचों बीच एक किसान रहता था जिसका नाम था रामदीनत। रामदीन के पास खूब सारी जमीन थी, ढेर सारी फसलें और एक सुंदर सा घर। लेकिन उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उसकी मुर्गी, जिसका नाम था चंपात। चंपा कोई आम मुर्गी नहीं थी। वो हर दिन सुनहरे रंग के अंडे देती थी। हाँ, सही सुना, सुनहरे अंडे। पूरे गांव में चंपा की चर्चा थी। लोग रामदीन की किस्मत पर रश्क करते थे, लेकिन रामदीन को अपनी चंपा की कद्र बिल्कुल नहीं थी। रामदीन की पत्नी लच्छो रोज सुबह रामदीन से कहती, चंपा को थोड़ा अच्छे दाने डालो, वो रोज तुम्हें सोने के अंडे देती है। रामदीन बेमन से कहता, अरे मुर्गी ही तो है, दाना पानी तो मिल ही रहा है, ज्यादा भाव देने की जरूरत क्या है। रामदीन ने कभी चंपा के सुनहरे अंडों की कद्र नहीं की। उसे लगता कि ये तो उसकी किस्मत में है, इसलिए चंपा को अच्छे से रखने की कोई जरूरत नहीं है। रामदीन रोज चंपा को सूखी रोटी के टुकड़े डाल देता और कभी कभी तो दाना देना ही भूल जाता। चंपा के सुनहरे अंडे रोज मिलते रहे, लेकिन रामदीन की नज़र में चंपा की कोई खासियत नहीं थी। एक दिन रामदीन के घर उसका दूर का चचेरा भाई रमेश आया। रमेश एक गरीब किसान था। जब उसने चंपा को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रमेश ने कहा, भाई ये मुर्गी तो अनमोल है, तू इसकी पूजा क्यों नहीं करता। रामदीन ने लापरवाही से कहा, अरे ये तो रोज अंडे देती है, कोई खास बात नहीं है। रमेश ने कहा, अगर ये मुर्गी मेरे पास होती तो मैं इसे सोने की तश्तरी में दाना खिलाता। रामदीन हंसा, अरे इतनी भी खास नहीं है, मुर्गी ही तो है। रमेश ने कहा, भाई तेरे लिए तो ये घर की मुर्गी है, लेकिन तू नहीं जानता कि बाकी दुनिया के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं। रामदीन की लापरवाही बढ़ती गई। एक दिन उसने दोपहर तक चंपा को खाना नहीं दिया। भूख से परेशान होकर चंपा ने जोर जोर से कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। रामदीन ने कहा, अरे इतना शोर क्यों मचा रही है, जा कहीं से चारा ढूंढ ले। चंपा गुस्से से रामदीन को घूरने लगी। फिर उसने तय किया कि अब बहुत हो गया। उसने अगले दिन अंडा देना बंद कर दिया। रामदीन सुबह उठा तो देखा चंपा के घोंसले में कोई अंडा नहीं था। उसने चंपा को घूरा और कहा, क्या हुआ, आज अंडा क्यों नहीं दिया। चंपा ने अकड़कर गर्दन घुमाई और कहा, जब मैं अनमोल थी तब तुमने मेरी कदर नहीं की, अब समझ में आया। रामदीन ने कहा, अरे चंपा ऐसा मत कर, मुझे अंडा दे। चंपा ने कहा, अब तो भूख लगने पर ही अंडा मिलेगा। रामदीन ने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगी और कहा, चंपा मुझे माफ कर दे, मैं तेरा सम्मान करूंगा, तुझे ताज़ी फसल के दाने दूंगा। चंपा ने गर्दन ऊंची की और कहा, ठीक है, देख लूंगी। रामदीन ने अगले ही दिन चंपा के लिए ताज़ा चारा लाया। उसने चंपा को प्यार से सहलाया और अच्छे से खिलाया। चंपा खुश हो गई और अगले दिन उसने फिर से सुनहरा अंडा दिया। रमेश ने हंसक कहा, अब समझ आया, कभी घर की मुर्गी को दाल बराबर मत समझना। रामदीन ने सिर झुकाकर कहा, सही कहा भाई, अब से चंपा मेरे लिए सिर्फ मुर्गी नहीं, खजाना है। तब से गांव में जब भी कोई अपनी कीमती चीज की कद्र नहीं करता, लोग हंसकर कहते, अरे भाई ये तो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात हो गई।